नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की बीजेपी नेताओं को चेतावनी, 15 अगस्त पर नहीं फहराने देंगे तिरंगा, बोले ये झंडे के लायक नहीं है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज, कांग्रेस के ट्वीट पर टीएमसी सांसद बोले खेला होबे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जातीय समीकरण साधने में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, 5 ब्राह्मण नेताओं से की मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों की बीजे नहीं फहराने देंगे तिरंगा, बोले ये झंडे के लायक नहीं। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानूनों से गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम उन्हें 15 अगस्त पर झंडा नहीं फहराने देंगे। किसानों के नेता झंडा फहराने लायक नहीं है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। साथ ही किसानों ने कहा है कि पूरे हरियाणा में बड़ा प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। किसानों ने कहा कि भाजपा के नेता झंडा फहराने के लायक नहीं है। किसानों ने हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालकर भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में घुस आए थे। इस दौरान उनके और पुलिस के बीच हुई झड़प में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने करीब 151 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट ने लाल किला हिंसा मामले में सभी लोगों को जमानत दे दी है। साथ ही इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले दीप सिद्धू को भी अदालत ने जमानत दे दी है। दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर 7 महीने से अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों से गुस्साए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाजपा नेताओं के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। हरियाणा में लोगों ने भाजपा की सहयोगी जेजेपी के भी बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। किसानों ने दोनों दलों के नेताओं के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही है। किसानों के विरोध के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने गृह जिले करनाल में भी रैली नहीं कर पाए थे। किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने दिया था। इसके अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत भाजपा और जेजेपी के अधिकांश नेता किसानों के गुस्से का सामना कर चुके हैं। पिछले दिनों किसानों ने सिरसा में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद 100 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से नए गठबंधन की सुगबुगाहट, कांग्रेस के ट्वीट पर टीएमसी सांसद बोले खेला होबे। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले नए गठबंधन की आहट मिलने लगी है। वो सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो अभी से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि वो ऐसे दलों को एक मंच पर साथ लाने की कोशिश में लगी है जिनके समान विचार हैं। उनके दिल्ली आने से पहले ही कांग्रेस ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो ममता के साथ है। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट कर केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जासूसी करवा रहा है। कांग्रेस ने रविवार को ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी एक कहावत को फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि दोस्त और सहयोगी के अलावा ऐसे लोगों पर नजर रखो जो दुश्मन हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा अभिषेक बनर्जी की कथित जासूसी की जा रही है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव भी हैं। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और उनके निजी सचिव की कथित तौर पर जासूसी की गई थी। उनका फोन टैप किया गया था। टीएमसी का मानना है कि बंगाल भाजपा के निशाने पर था। यही वजह है कि अभिषेक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने ममता बनर्जी की जीत की पटकथा में मदद की, दोनों की जासूसी की गई। कांग्रेस के इस ट्वीट को देखकर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन भी बेहद खुश हो गए और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा खेला होबे। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 में लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। पिछले दिनों पार्टी की शहीद दिवस रैली में उन्होंने अपना वार्षिक संबोधन हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में दिया था। इस दौरान बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय समीकरण साधने में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश, 5 ब्राह्मण नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं और सियासी समीकरण साधने का प्रयास है। इसी कड़ी में रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है।
सपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने को लेकर चर्चा हुई है। सभी ब्राह्मण विधायकों ने अखिलेश को शंख भी भेंट किया। अखिलेश ने सभी ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में वो शंख बजाकर आज की बैठक का शंखनाद किया। बता दें कि विधायकों ने अखिलेश को 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा का मॉडल भेंट किया है। वहीं लगभग 2.5 घंटे तक बंद कमरे में सभी विधायकों के साथ अखिलेश ने बातचीत की है। इस दौरान माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और मनोज पांडे ये सभी विधायक बैठक में उपस्थित थे। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख का खास फोकस गर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देनी शुरू कर दी है। निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलेबंदी कर साथ लाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने जिलों में पिछड़ा सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि सपा के बैनर तले 22 अगस्त को सिद्धार्थनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। वहीं 23 अगस्त को बलिया और 24 अगस्त को मऊ में कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बाकी जिलों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लखनऊ में भी ब्राह्मण समाज का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 36 बिरादरी व सभी धर्मों का मोदी सरकार को उसके सामने नतमस्तक होना होगा, चौटाला। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कितलाना टोल प्लाजा पर इनेलो सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 36 बिरादरियों व सभी धर्मों के किसान मजदूरों ने भाग लेकर जो जन आंदोलन बनाया है उसके सामने मोदी सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और किसानों की मांगे माननी होंगी। चौटाला ने कहा कि भाजपा के राज में सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब 5 वर्ष तक इंतजार नहीं किया जा सकता। जनता के आक्रोश से सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मचेगी और ये हरियाणा व देश की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। मध्य विधि चुनाव भी हो सकते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल संभव होगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह जात और धर्म पर किसान मजदूर में फूट डालते हैं, उनकी एकता तोड़ते हैं। यह बात किसानों व मजदूरों के हमारे नेताओं चौधरी छोटूराम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व चौधरी देवीलाल ने हमें बताई थी। उसी की गांठ मारकर हमें मेहनतकश वर्ग की एकता बनाकर इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से जीतना है। उन्होंने कहा यदि इनेलो की सरकार आई तो वे 36 बिरादरी के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देंगे, भले उनको फांसी लग जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में चिदम्बरम ने पीएम से पूछा जासूसी हुई या नहीं, साफ साफ बताएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि दूसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यह भी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को संसद में स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों की निगरानी हुई या नहीं। चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की जेपीसी के जरिए जांच करानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि कोई इस हद तक कह सकता है कि 2019 के पूरे चुनावी जनादेश को गैर कानूनी जासूसी से प्रभावित किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को जीत हासिल करने में मदद मिली हो, यह हो सकता है। इसे लेकर आरोप लगे थे। चिदम्बरम ने कहा कि जेपीसी की जांच सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की जांच से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। उन्होंने बताया कि जेपीसी को संसद की ओर से अधिक अधिकार मिलता है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के प्रमुख शशि थरूर की टिप्पणी की यह विषय मेरी समिति के अधीन है और जेपीसी की आवश्यकता नहीं है के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने संदेह जताया। कहा क्या भाजपा के बहुमत वाली आईटी समिति मामले की पूरी जांच होने देगी? उन्होंने कहा संसदीय समिति के नियम सख्त हैं। उदाहरण के लिए वे खुले तौर पर सबूत नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक जेपीसी को संसद से सार्वजनिक रूप से साक्ष्य लेने, गवाहों से पूछताछ करने और दस्तावेजों को तलब करने का अधिकार दिया जा सकता है। लिहाजा मुझे लगता है कि जेपीसी के पास संसदीय समिति की तुलना में कहीं अधिक शक्तियां हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का करारा प्रहार, बोले सरकार चला रही कंपनियां एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार को कंपनियां चला रही है। संसद से बड़े व्यापारी गए हैं, कृषि कानून बाद में बने, लेकिन व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए। एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। एमएसपी पर 60% फसल व्यापारियों की खरीदी जाती है, जबकि किसान एमएसपी के लिए परेशान है। महापंचायत को लेकर कहा कि 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत में कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। शनिवार को राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बड़ौत जाते वक्त शाम 5:45 बजे राष्ट्र वंदना चौक पर शहीद पंडित राम
प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकार वार्ता करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, जिसमें कड़े फैसले होंगे। महापंचायत में कोई राजनीतिक दल भाग नहीं लेगा, न हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और न हम किसी को समर्थन देंगे, लेकिन गाँव में जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार MSP पर कानून नहीं बनाती है और तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, तब तक आंदोलन चलेगा। कहा कि किसान कमजोर नहीं है, वह अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। उन्होंने कहा कि MSP का लाभ किसानों को नहीं मिलता। MSP पर 60% फसल व्यापारियों से खरीदी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर अखिलेश का निशाना, बोले यूपी में जंगल राज और अपराधी बेलगाम। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यूपी पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूपी में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और वह अब बस सन 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। उन्होंने यूपी में बड़े अपराध का हवाला देते हुए कहा कि आगरा में होजरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अलीगढ़ के धर्मपुर गांव में बरामद में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई, चंदौसी के विकास नगर में कन्फेक्शनरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई, बरेली में संजय नगर में दादी के साथ बाजार गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म में विफल रहने का गला दबाकर हत्या का प्रयास भी जब असफल रहा तो उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। शाहजहांपुर में बेटे की हत्या होने के बाद माता पिता थाने में सिर पीटते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस जासूसी कांड की जांच, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की जासूसी की रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अधिवक्ता ML शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराई जाए। दरअसल मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों सहित लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। इससे पहले अधिवक्ता ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही की निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ब्रिटास ने रविवार को एक बयान में कहा कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने संबंधी परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा इसलिए इस संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन सरकार ने स्पाईवेयर द्वारा जासूसी से ना तो इनकार किया और ना ही स्वीकार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान जहां बुलाएंगे मैं नंगे पांव उनसे मिलने जाऊंगा, नवजोत सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को कहा कि उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की जीत शीर्ष प्राथमिकता है और केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान जहां भी उन्हें बुलाएंगे उनसे मिलने वह नंगे पांव जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का संघ है। किसान पिछले वर्ष नवंबर से ही कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू ने चमकौर साहिब में संवाददाताओं से कहा, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की जीत को शीर्ष प्राथमिकता मानता हूं। मैं पिछले 1 वर्ष से किसान आंदोलन को पवित्र बताता रहा हूं। राज्य कांग्रेस प्रमुख बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां जोरदार स्वागत किया। चमकौर साहिब पंजाब के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है। पार्टी समर्थकों ने सिद्धू के काफिले पर फूल बरसाए। क्रिकेट खिलाड़ी से नेता बने सिद्धू ने कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। मोरिंडा में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से पंजाब सरकार उनके लिए काम कर सकती है। सिद्धू ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार बड़े पैमाने पर उनकी सहायता कर सकती है। देखिए, बढ़ती महंगाई, पिछले 25 वर्षों से घटती पैदावार और आय ने किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य किया है। यह हमारी मंशा है कि सामाजिक आंदोलन को आर्थिक ताकत में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उन्होंने अपने घर पर काला झंडा लगाया था। उन्होंने कहा, जब भी वे मुझे बुलाएंगे मैं उनका आशीर्वाद लेने नंगे पांव जाऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात पर राहुल गांधी का कटाक्ष, अगर समझते देश की मन की बात ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। जी हां दोस्तों, इन दिनों देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन
वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की किल्लत के चलते राज्य सरकारों को कुछ वैक्सीन सेंटर को कई बार बंद भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई जगह वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी जा रही है। लिहाजा वैक्सीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि अगर वैक्सीन को लेकर देश के मन की बात को समझा जाता तो हालात ऐसे नहीं होते। राहुल गांधी ने एक 45 सेकंड का वीडियो भी ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अलग अलग उन खबरों की क्लिपिंग को दिखाया है जहां देश में वैक्सीन की कमी है। राहुल ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, अगर समझते देश के मन की बात ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। बता दें कि वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने टीकाकरण पूरा होने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की है और ये रीढ़ की हड्डी नहीं होने की मिसाल है। उन्होंने ट्वीट किया, लोगों के जीवन का सवाल है और सरकार कोई समय सीमा नहीं मानती। यह रीढ़ की हड्डी नहीं होने की एक मिसाल है। इसी हफ्ते राहुल ने कहा था कि केंद्र सरकार के गलत फैसलों के कारण कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगभग 50 लाख भारतीयों की मौत हुई। गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा एक नया अध्ययन शेयर किया था जिसमें महामारी की शुरुआत से जून 2021 तक 3 अलग अलग डेटा स्रोतों से अधिक मृत्यु दर का अनुमान लगाया गया। कांग्रेस नेता ने उस खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने संसद को बताया है कि टीकाकरण अभियान पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आए, ममता बनर्जी की मिशन दिल्ली को ऐसे समझे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। अब वो बंगाल से बाहर निकल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। उस सिलसिले में वो 26 जुलाई से 5 दिन के दौरे पर दिल्ली में होंगी। खास बात यह है कि 28 जुलाई को होने वाली बैठक में उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और आरजेडी के न्योता भेजा है। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को भुलाना होगा, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ विकल्प तैयार कर सकेंगी। दरअसल यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा कभी कामयाब नहीं रहा। केंद्र की सत्ता में काबिज दल को हटाने के लिए कवायद तो शुरू होती है, लेकिन पीएम कौन होगा यह विषय जटिल रहा है। इस समय देश की सत्ता पर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए काबिज है। अगर बात 2024 की करें तो एनडीए लगातार जो टर्म पूरा कर रही होगी। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए 2024 में सत्ता में आकर एक अलग तरह का कीर्तिमान बनाएगी या विपक्षी मोर्चा बीजेपी को हटाने में कामयाब हो सकेगा। इस सवाल के जवाब में जानकार कहते हैं कि इसमें शक नहीं है कि अब गैर बीजेपी दलों को लगता है कि जनता के सामने मजबूत विकल्प पेश करना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल वही मौजूद रहता है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। जानकार बताते हैं कि बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी का हौसला बढ़ा है। एक धड़ा यह मानता है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस को यह कबूल होगा कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता चुनाव से पहले मानेंगी? इसका जवाब ना में है। हाँ, एक तस्वीर यह बन सकती है कि 2024 में त्रिशंकु सरकार बने और तीसरे मोर्चे के तौर कांग्रेस उनकी दावेदारी को स्वीकार करे, लेकिन लेफ्ट के सामने चुनौती होगी कि वो क्या फैसला लेता है। बहरहाल 2024 के चुनाव में अभी समय है, लिहाजा उस समय किस तरह की तस्वीर बनेगी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ममता को लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए समय जाया नहीं करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की हुंकार, 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है, इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे। हरियाणा सरकार की सख्ती के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसान हरियाणा सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि रणनीति के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है। यदि सरकार हमारी शक्ति देखना चाहती है तो एक बार बताए। गुरनाम चढ़ोनी के अलग होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि विचार अलग होने के चलते ऐसा किया गया है। किसान मोर्चा चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन चढ़ोनी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वह भी जल्दी ही साथ आ जाएंगे और उनका विचार भी बदलेगा। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा किसानों को मवाली बताने के सवाल पर कहा कि किसान महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा। दिल्ली में जारी है किसान संसद। दिल्ली में जंतर मंतर पर 200 किसान जनप्रतिनिधियों की संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के पैरोकार के तौर पर बतौर कृषि मंत्री चुने गए किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ विपक्ष के सवालों से घिरे रहे। जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर लगातार दूसरे दिन किसान संसद में मंडी कानून पर चर्चा जारी रही। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान की भी आलोचना की है। आखिर में शाम को किसान संसद का सत्र सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार की किसान संसद में सिर्फ महिलाएं हिस्सा बनेंगी। 200 महिला किसान प्रतिनिधियों पर सत्र के संचालन से लेकर हर गतिविधि तक जिम्मेदारी हो।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले अपराध जगत के लिए हीरो बन गए हैं यूपी के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को एक बार फिर यूपी को घेरते हुए उस पर कड़ा जुबानी प्रहार किया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि कभी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज अपराध जगत के लिए हीरो बन गए हैं और उनका संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम हैं और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लूट, अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटना नहीं घटती हो। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। उन्होंने कहा कि अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। मीडिया की आवाज आईटी और ईडी के द्वारा दबाई जा रही है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और अब वह बस सन 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।